हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 17 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 17 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पर दोस्तों अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। और दोस्तों डेली इवनिंग में स्टैटिक जीके भी आपका तैयार कराया जाता है। इसके लिए डेली जीके टेस्ट लाया जाता है इसी चैनल पर, तो इसे आप लोग बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और शाम वाली वीडियोज़ को देखना मत भूला कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय है दोस्तों जिनेवा में। केसरी नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया जाता था। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया था, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को। क्यों? दुनिया भर में दोस्तों सभी लोगों की भूख को मिटाना या फिर भूख से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को और जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। इसको 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 16 अक्टूबर को 1945 में 1945 में हुई थी स्थापना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, FAO की हुई थी स्थापना। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। इसी वजह से 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, इस बार की थीम भी रखी गई है। क्या है थीम? इस बार की थीम है ग्रो, नॉरिश, सस्टेन टुगेदर। ओके, अब देखिए आया है वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में जानते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दोस्तों हुई 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है रोम में, इटली के रोम में है इसका हेडक्वार्टर। और इसके अध्यक्ष हैं क्यू डोंग्यू। कौन? क्यू डोंग्यू। अभी कल ही मैंने इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने FAO की 75वीं वर्षगांठ पर एक 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। इसे भी आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, NTPC के महानिदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया? तो दोस्तों NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के महानिदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये 31 जुलाई 2025 तक रहेंगे NTPC के CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये फैसला लिया है कि इनका कार्यकाल अगले 5 वर्षों के लिए और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, पहली बार ये नियुक्त हुए थे 2016 में। 2016 में इनकी नियुक्ति हुई थी NTPC के CMD के रूप में। फिर अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 31 जुलाई 2025 तक। NTPC आया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। NTPC दोस्तों एक महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके महानिदेशक हैं गुरदीप सिंह। NTPC के साथ साथ दोस्तों 9 और महारत्न कंपनियां हैं हमारे भारत में। टोटल 10 महारत्न कंपनियां हैं और इन 10 महारत्न कंपनियों पर मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है। उस वीडियो को देख लीजिएगा, ऊपर यहाँ पर कार्ड बनकर आ रहा होगा। यहाँ से जाकर के आप लोग उन 10 महारत्न कंपनियों के बारे में जान सकते हैं डिटेल जानकारी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखिएगा ज़रूर। 10 महारत्न कंपनियां हैं भारत में और 14 नवरत्न कंपनियां हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस उद्देश्य से स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में दोस्तों शिक्षा और अध्यापन के लिए स्टार्स प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। स्टार्स का पहले फुल फॉर्म जानिए। स्टार्स का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथेनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। तो इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। इसको दोस्तों वर्ल्ड बैंक के सहयोग से लागू किया जाएगा। एक्चुअली में ये टोटल प्रोजेक्ट है 5,718 करोड़ रुपए का। कितने का? 5,718 करोड़ रुपए का। इसमें से $500 मिलियन यानी कि लगभग 3700 करोड़ रुपए, 3700 करोड़ रुपए दोस्तों दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और तब जाकर के ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, लागू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य क्या होगा? इसका मेन पर्पज होगा शिक्षा और अध्यापन, यानी कि इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ही ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। क्लियर? तो इसके तहत अभी 6 राज्यों में ये शुरू किया जाएगा।
ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? ये 6 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा। इन 6 राज्यों में अभी ये शुरू किया जाएगा, ठीक है, स्टार्स प्रोजेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष कौन बना? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक बार फिर से अध्यक्ष दोस्तों बनाया गया भारत को। भारत को अध्यक्ष बनाया गया और फ्रांस को भी अध्यक्ष बनाया गया है। सह अध्यक्ष भारत को और फ्रांस को बनाया गया है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। भारत और फ्रांस होंगे इस बार के अध्यक्ष इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए इनको बनाया गया है, ठीक है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 3री बैठक हुई, उसी में ये फैसला लिया गया। अच्छा, ये 2 तो अध्यक्ष चुने गए, यानी भारत को और फ्रांस को अध्यक्ष चुना गया है। 4 नए उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं। 4 अलग अलग रीजन्स में 4 अलग अलग क्षेत्रों के लिए उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं। जैसे एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए दोस्तों फिजी और नाउरू को, किसे? फिजी और नाउरू को चुना गया है उपाध्यक्ष। और अफ्रीकन क्षेत्र के लिए मॉरिशस और नाइजर को चुना गया है उपाध्यक्ष। और वहीं यूरोपीय और अन्य क्षेत्रों के लिए यूके और नीदरलैंड को चुना गया है उपाध्यक्ष। और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के लिए क्यूबा और गुयाना को, किसे? क्यूबा और गुयाना को चुना गया है उपाध्यक्ष। तो ये 4 क्षेत्रों के लिए 4 अलग अलग उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं। इनमें 2-2 देशों को उपाध्यक्ष चुना गया है। ऐसे ही 2 देश को अध्यक्ष चुना गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस दोस्तों भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2015 में पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। लेकिन इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, हरियाणा में, हमारे भारत में। अध्यक्ष हैं दोस्तों इसके उपेंद्र त्रिपाठी जी और इसकी स्थापना हुई 2015 में। क्लियर? तो भारत और फ्रांस की ये संयुक्त पहल थी, तब शुरुआत किया गया था। वर्तमान में 121 देश इससे जुड़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितनी सहायता राशि दी? तो भारत ने अभी हाल ही में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए दोस्तों $1 मिलियन की सहायता के लिए घोषणा की है कि UNRWA को सहायता करेगा भारत $1 मिलियन की। UNRWA है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। तो ये दोस्तों बेसिकली एक ऐसी एजेंसी है जो काम करती है फ़िलिस्तीन में शरणार्थियों के लिए, ठीक है, उनकी मदद के लिए, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उनके लिए ये वर्क करती है ये एजेंसी UNRWA। तो इसी को भारत ने मदद किया है। जब इसको मदद किया है तो ये इन पैसों से फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद करेगा। क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व एथलेटिक हाफ मैराथन चैंपियनशिप डिग्निया 2020 का एम्बेसडर किसे चुना गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों कॉन्स्टेंटिना डिटा को चुना गया है विश्व एथलेटिक हाफ मैराथन चैंपियनशिप 2020 का एम्बेसडर। ये होना है पोलैंड के डिग्निटा में। कहाँ पर? पोलैंड के डिग्निया में होना है इसका आयोजन। कब होना है? एक्चुअली में पहले ये आयोजन तो होना था 29 मार्च को हुई इसी वर्ष, लेकिन कोविड-19 के चलते ये टाल दिया गया था। तो अब ये होगा 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को पोलैंड के डिग्निया में ये आयोजित होगा विश्व एथलेटिक हाफ मैराथन चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक हाफ मैराथन चैंपियनशिप। तो इसी का एम्बेसडर बनाया गया है कॉन्स्टेंटिना डिटा को, ठीक है, प्रमोट करने के लिए इनको बनाया गया है। अब इन्हीं को क्यों बनाया गया है? क्योंकि दोस्तों इसके 8 संस्करण में, ये जो वर्ल्ड एथलेटिक हाफ मैराथन चैंपियनशिप हुआ है, इसके 8 संस्करण में 7 में ये पदक पाए हुए हैं, ठीक है, 7 में इन्होंने मेडल जीते हैं। और ये इस प्रकार के टूर्नामेंट की सबसे सक्सेसफुल खिलाड़ी हैं, सबसे सक्सेसफुल एथलीट हैं। इसी वजह से इनका नाम है वहाँ पर और इनको एम्बेसडर बना दिया गया है, जिससे इस प्रकार के टूर्नामेंट को प्रमोट किया जा सके। क्लियर है बिल्कुल। तो आपको याद रखना है कि पोलैंड के डिग्निया में ये आयोजित होना है। 17 अक्टूबर से इसका आयोजन शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है किस देश के राष्ट्रपति सोरोनबाई जैनबकोव ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो अभी हाल ही में किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट सोरोनबाई जैनबकोव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक्चुअली में यहाँ पर दोस्तों इनके देश में 10 दिनों से बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और इसी वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा है। विरोध क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में वहाँ पर चुनाव हुआ, 4 अक्टूबर को संसदीय चुनाव हुआ और इनको दोबारा चुन लिया गया, जबकि पूरी जनता खिलाफ में थी, इनके विरोध में थी। तो वो यही संशय कर रही है कि चुनाव में कुछ हेर फेर किए होंगे
और दोबारा ये पा गए हैं पद। इसी वजह से वहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इन्होंने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। पहली बार दोस्तों ये जब राष्ट्रपति बने तो वो था साल 2017 से 2020 तक ये बने प्रेसिडेंट। इसके बाद अभी दोबारा चुनाव हुआ था तो दोबारा बने थे। इससे पहले अगर बात की जाए तो 2016 से 2017 तक ये वहाँ के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं किर्गिस्तान के। क्लियर। अब किर्गिस्तान आया है तो चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं किर्गिस्तान है कहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहीं से हम लोग ऊपर की तरफ आएंगे मध्य एशिया में, तो यहीं पर आपको दिख जाएगा किर्गिस्तान। ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पर, ये रहा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान दोस्तों किससे किससे घिरा हुआ है? ये क्योंकि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। मैंने आपको बताया था जब चारों तरफ से लैंड हो यानी ज़मीन हो, ज़मीनी बॉर्डर शेयर करता हो, किसी समुद्र से किसी सागर से बॉर्डर ना शेयर करता हो, तो ऐसी कंट्री को लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। और ऐसी सबसे बड़ी कंट्री है कजाकिस्तान। ठीक है, तो फिलहाल बात करते हैं किर्गिस्तान की। किर्गिस्तान दोस्तों ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, ऊपर ये कजाकिस्तान है, इधर उज्बेकिस्तान है, इधर ये तजाकिस्तान है और इधर है ये चाइना। ठीक है, इससे ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। कजाकिस्तान की राजधानी होती है दोस्तों बिस्केक, यहाँ की राजधानी है बिस्केक और यहाँ की करेंसी होती है किर्गिस्तानी सोम। क्या? किर्गिस्तानी सोम है यहाँ की करेंसी। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दिया करो। आप लोग आजकल शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। और अब से आपको टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों एक इमेज के फॉर्मेट में वन लाइनर के रूप में करंट अफेयर का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। यानी ये जो 10 क्वेश्चंस होता है इसकी जो पहले पीडीएफ प्रोवाइड की जाती थी, अब मैंने एक नया शुरू किया है इसको इमेज के फॉर्म में देना। ठीक है, अब क्या होगा कि एक ही इमेज रहेगा, उसी में सभी के सभी 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन जो भी रहेंगे डेली करंट अफेयर के, उनको दे दिया जाएगा वन लाइनर टाइप में, जिससे आप लोग, आपका एक तो स्टोरेज कम लगेगा। अगर आप स्टोर करना चाहोगे तो इजीली किसी एक फोल्डर बना करके मोबाइल में कोई एक फोल्डर बना लीजिएगा, वहाँ पर स्टोर कर लीजिएगा, या फिर आप इसे शेयर भी कर सकते हो बहुत ही आसानी से। व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हो, ग्रुप में शेयर कर सकते हो, तो ये इमेज के माध्यम से रहेगा, तो ये सब पॉसिबल हो पाएगा। इस वजह से आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहीं पर डेली इसे भेज दिया जाया करेगा। और जिनको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो अपलोड होगी ही एप्लीकेशन पर, तो MGT ऐप पर जा करके आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जिनको इमेज के रूप में चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिनको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए वो MGT ऐप से डाउनलोड कर लिया करें डेली करंट अफेयर की पीडीएफ। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में पीरामल इंटरप्राइजेज के नए निदेशक कौन बनाए गए? तो पीरामल इंटरप्राइजेज ने अपना नया निदेशक बनाया है दोस्तों कुणाल बहल को। किसे? कुणाल बहल को। ये दोस्तों स्नैपडील के CEO हैं। किसके? स्नैपडील के CEO हैं। स्नैपडील आपको पता होगा एक ई-कॉमर्स कंपनी है, नाम जरूर सुने होंगे। तो कुणाल बहल वहीं के CEO थे, इनको अब पीरामल इंटरप्राइजेज ने अपना निदेशक बनाया है। अच्छा, इन्हीं के साथ में इन्होंने सुहेल नथानी को, जो आपको बी ऑप्शन में दिख रहे हैं सुहेल नथानी को अपना स्वतंत्र निदेशक भी नियुक्त किया है पीरामल इंटरप्राइजेज ने। इसे भी आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में ऑस्कर जीतने वाले पहले व्यक्ति का निधन हो गया, उसका क्या नाम था? पहले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने ऑस्कर जीता था, एक्चुअली में ये लेडी थी और इनका नाम था भानु अथैया, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने भारत की तरफ से पहली बार ऑस्कर जीता था। ठीक है, ये ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय व्यक्ति बनी थी। 1982 में 1982 में एक फिल्म आई थी गांधी, और गांधी फिल्म में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी और इनको गांधी फिल्म में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के लिए ही ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय उस टाइम पर बनी थी। हालांकि 2012 में, वर्ष 2012 में इन्होंने अपने ऑस्कर को सुरक्षित रखने के लिए एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस को वापस कर दिया था। ठीक है, जिससे इनका ऑस्कर सुरक्षित और सेफ रह सके। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस वर्ष इन्होंने अपना ऑस्कर वापस किया हुआ था। क्लियर। तो भानु अथैया जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निधन से आज है, प्रसिद्ध मलयालम कवि अक्कितम अच्युतन नंबूदिरी जी का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अभी अभी अगर आपको याद हो, मुश्किल से 15 से 20 दिनों पहले मैंने आपको करंट अफेयर में ही बताया था, सितंबर मंथ में, यानी पिछले महीने ही मैंने आपको बताया था कि इनको अभी दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन इनको किस वर्ष के लिए दिया गया था? इनको 2019 के लिए दिया गया था।
वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल ही में मलयालम कवि अकितम अच्युतन नंबूदरी जी को दिया गया। 2020 में दिया गया इसलिए क्योंकि कोविड-19 चल रहा था तो कोई आयोजन हो नहीं पाया, समारोह हो नहीं पाया, तो इस वजह से अब जाकर के इनको दिया गया था। लेकिन 2019 का ज्ञानपीठ इनको दिया गया था। ठीक है, मलयालम कवि के थे ये, मलयालम के क्षेत्र में दिया गया था। तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ज्ञानपीठ पाने वाले ये 6वें मलयालम के कवि बने थे। कौन से नंबर के? 6वें मलयालम के कवि बने थे। इनको दोस्तों नागरिक सम्मान भी मिल चुका था। इनको 2017 में मिला था पद्मश्री। क्या? पद्मश्री मिला था। बहुत ही फेमस मलयालम कवि थे ये अकितम अच्युतन नंबूदरी जी। क्लियर है बिल्कुल? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों डेली इवनिंग में स्टैटिक जीके भी आपका तैयार कराया जाता है। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंडिया के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोग दोनों वीडियोज़ को बिना किसी हेजिटेशन के देखा करो। सुबह में डेली करंट अफेयर और इवनिंग में डेली स्टैटिक जीके टेस्ट। दोनों वीडियो अगर आप लोग रोजाना देखने की हैबिट डाल लोगे तो आपका एक दिन ऐसा आएगा कि जीके जीएस में 100% स्कोर होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे तो। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग डेली इवनिंग वाली वीडियो भी देखा करो। अभी तक 11 सेट आ चुके हैं। अभी तक प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, और आपको इसकी क्विज भी दी जाती है। क्विज आपको MGT ऐप पर दी जाती है, तो MGT ऐप पर जाकर के इसकी क्विज भी आप सॉल्व कर सकते हो। 11 वीडियो आ चुकी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप लोग वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का क्वेश्चन आपके लिए है, किसी चालक की लंबाई में अगर वृद्धि की जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कल उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था फॉर्मूला सहित। अगला, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। वीडियो अब आप देख लिए हो तो जाओ जल्दी से MGT ऐप पर इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज सॉल्व करना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। क्विज सॉल्व करने से आपको ये पक्का हो जाता है कि जो आपने यहाँ पर टाइम लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उसका कितना फ़ायदा हुआ, आपका कितना क्वेश्चन तैयार हुआ। इस वजह से आप लोग क्विज भी जरूर सॉल्व किया करो। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। ऐसे टॉप 15 लोग हैं: प्राची पांडे, नरेंद्र मीना, सृष्टि मिश्रा, गगनी जोशन, मनु पांडे, आंचल मिश्रा, रविशंकर, राहुल कुमार, अमृत कुमार, सत्येंद्र प्रताप, सुमन सैनी, राहुल यादव, ज्योति मौर्य, स्वर्णेश्वर कुमार और राघवेंद्र प्रताप। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।